तो फोकस की बात करेंगे आप, इसकी बात कर रहे हैं फोकस। जैसे आप फोकस की बात करेंगे तो कितना होता था, आप याद करिए कितना होता था, C, 0 कितना होता था, C, 0 यस कितना करते थे, C, 0 C, 0 पहले लिख लीजिए, C, 0 क्लियर। यस और इसको क्या लिख सकते हो बताइए जरा, सर A, 0 C को क्या लिख सकते हैं, A लिख देते हैं हमको। यस सर C की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, A का हम लोग डिस्कस कर Yes, चुके हैं। sir. तो चलिए फिलहाल में C, 0 लिखा है, देखिए C की जगह कितना करेंगे बताओ, C प्लस H यस कितना करेंगे, C plus H, और 0 की जगह कितना कर देंगे बताओ, K प्लस 0, वेरी गुड। समझ में आ रहा है नहीं आ Plus रहा, H. बस तो कितना करेंगे बताइए, C plus H C प्लस H. H या फिर H प्लस C कर सकते हाँ हैं, H plus H प्लस लिखो, कितना करेंगे बताइए, H H प्लस C कोमा कितना K करेंगे plus 0 बताओ? K प्लस 0 मतलब K, यस सर ओके सर ऐसे इधर करिए यस सर तो कितना होगा बताइए, H माइनस C, C H माइनस C कोमा कितना होगा, K. K बस यस राइट तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, H plus कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ Focus. कितना हो गया H बताइए, plus minus C ध्यान से देखो बच्चे, H plus प्लस माइनस C comma कॉमा K के yes H प्लस C कॉमा K. इन दोनों को मिला के भाई, प्लस वाला पहले के माइनस वाला के दोनों में समझ में आ गया। यस सर अब C की जगह कितना पुट कर सकते हैं आप, A. C इक्वल टू A ही होता था, यस सर क्या होता था, C A. इक्वल टू A, फॉर्मूले कोई नहीं बदलने वाले, और C की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, A बताइए। equivalent तो आप चाहो तो C की जगह A ही भी लिख सकते हो, मतलब इस कोऑर्डिनेट को अगर आप ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकते हो, H प्लस माइनस कितना बताइए, A comma K, यस C की वैल्यू बता रखी है आपको, Yes, sir. इसके इक्विवेलेंट होते हैं ना, तो अब C की वैल्यू बदलेगी ना किसकी वैल्यू बदलेगी, किसी की वैल्यू बदलने वाली नहीं। अब ध्यान से देखिए जो बात करने वाले हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर इसके बाद में अगर कोई भी इक्वेशन कहता है कि जिसके सेंटर है हमारे किसका मतलब H कोमा K, क्वेश्चन कैसे आता है, H कोमा K है हमारे पास, क्या है सेंटर है किसी इलिप्स के, और A और B की वैल्यू की मैंने कोई क्वेश्चन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, Yes, sir. बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे H की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, A की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, A की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, B की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। नहीं कर सकते क्या, ना कर सकते हो ना, Yes, sir. सीधी वैल्यू रखनी है, क्लियर। और अगर इसके बाद भी वर्टेक्स पूछना है तो यहाँ से आपके पास वर्टेक्स आता है। Vertex याद आता है। करने का तरीका मैंने आपको दिया, कुछ नहीं करना, पहले प्लेस पर H ऐड कर दीजिए, दूसरे में ऐड कर दें K, सेम टू सेम वही के वही मिलेगा। यस और एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, आप याद करिए, C स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था, A square plus B square. A स्क्वायर माइनस B square. ये रिलेशन होता है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, C की वैल्यू कितनी होती थी बताइए, A कितना होता था, A, तो इसको A का होल स्क्वायर लिख सकते हो, Yes, sir. इक्वल टू A स्क्वायर माइनस Minus B square. यहाँ से लिख सकते हैं कितना, A A square, स्क्वायर B B स्क्वायर square. इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, Eccentricity, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता, क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता। E स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाई A से, A स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड तो डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ऑन बोथ साइड डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, दो साइड लिखने की जरूरत नहीं, जब डिवाइड करें तो दोनों में ही होगा, एक साइड में डिवाइड करेंगे तो चेंज आएगा इक्वेशन। तो कितना करेंगे बताइए, A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A square. इससे कैंसिल होगा, इससे Cancel. कैंसिल, इट मींस E की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये E की वैल्यू बताइए, अगर A और B की वैल्यू पता है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू रख के तुरंत इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, यस सर समझ में आ गया। यस सर कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे, समझिए जरा क्या पूछता है, इसमें आपकी बुक में नहीं दे रखा है, वैल्यू पूछ लेता है कि इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए किसकी, Ellipse की। आप जानते होंगे डायरेक्ट्रिक्स की, इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा अपने 11th में, देखो क्वेश्चन आता है, 11th में आता है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन, क्या करेंगे, तो डायरेक्ट समझ लीजिए, जो क्वेश्चन आने वाले हैं तीनों के तीनों क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नंबर 1 सबसे पहले पूछता है इसका एरिया, क्या पूछता है एरिया, आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू होता है एरिया ऑफ इलिप्स,
जब आपको ए और बी की वैल्यू पता हो तो सीधा होता है पाई ऑफ ए बी। इक्विवेलेंट होता है Pi of AB। ए और बी का मान रखिए, काम खत्म। अभी 12th वालों को करा गया है कुछ ऐसा नहीं करा गया, बस कुछ नहीं करना बेटा, ए और बी की क्या करनी थी, वैल्यू पुट करनी थी आपको। कंपटीशन में इतना समय नहीं कि आप जाके सोच के सॉल्व करेंगे। यस सर। दूसरा होता है बेटा हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ, यहाँ से देखिए, यस सर। पेरीमीटर ऑफ इलिप्स। पेरीमीटर ऑफ इलिप्स होता है हमारा, पी लिख देते हैं इसको एरिया को ए लिख देते हैं, ए इक्वल टू, ये होता है आपका 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखिए, ये क्या होता है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी बुक में भी आपको परिमाप नहीं मिलेगा, उठा करके देखिए कितना होता है, 2 पाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। साथ साथ में याद करेंगे तो बहुत जल्दी फॉर्मूले आपको यस याद सर। सर। 2 पाई अंडर रूट ए बी प्लस समझ गए ना। Yes, sir। अपॉन। अब नेक्स्ट आता है बेटा, जो इसकी क्या होती है बताओ बेटा, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ किसका बताओ बेटा, इलिप्स। इलिप्स। वो होती है बेटा प्लस माइनस ए अपॉन ई, प्लस माइनस ए अपॉन ई। समझ गए ना। अगर इधर की बात कर रहे हैं तो बेटा इधर काम करेगा उसका डायरेक्ट्रिक्स, और इधर की बात कर रहे हैं तो इधर। वो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ जब पैराबोला पढ़ाया था। Yes, sir। डायरेक्ट्रिक्स किस तरीके से क्लियर। एक लास्ट फॉर्मूला इसमें बचा है हमारा, आपको याद आ रहा हो तो, उस फॉर्मूले को बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यस सर। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। तो इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए ऊपर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स 2b इलिप्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है Of ellipse। 2b स्क्वायर अपॉन यही रहेगा। 2b स्क्वायर अपॉन, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। इतना क्लियर हुआ? अब बताइए, नहीं हुआ तो बताइए। हुआ सर। अब मतलब आप कंपटीशन के लिए थोड़े से तैयार हो, समझ में आ गए। एक्चुअली में कहना है क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उसमें क्या रखा था कि उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी वैल्यू दे रखी थी, समझ रहे हैं। और डायरेक्ट्रिक्स में वैल्यू, और किसकी क्वेश्चन देखता हूँ, इसेंट्रिसिटी की, मतलब ए की वैल्यू नहीं दी हुई थी वहाँ पर, इसकी वैल्यू दे रखी थी, तो ई की वैल्यू दे रखी थी। अब जब तक ए की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक बी की वैल्यू नहीं। और क्वेश्चन पूछा था किसका, बताइए, इलिप्स का। तो हमको सबसे पहले ये ही फॉर्मूला यूज करना था, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। ये वैल्यू की बनती ए अपॉन ई, ए की वैल्यू किसके बताओ, ई, और इसके फॉर्म में निकल के आ गई, रिलेशन निकल के आ गए, और यही क्या करना था, उसने खुद कर देना था, आंसर निकल गया। तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे है, क्लियर है। यस सर। मेजर एक्सिस क्योंकि आप लोग कल नहीं थे, जो नहीं थे उनके लिए है। एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। यस। जिस पर आपका ये बना होता है, जिस एक्स पर बना होता है, किस एक्स पर बना है सर बताइए, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो इसका उसी पे होगा बेटा मेजर एक्सिस। तो उसका वाले जैसा आपका ये था ए, उसका क्या कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे। ए